हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग कैटेगरी की बेस्ट बुक्स की, जिसमें सबसे पहली पुस्तक है पुअर चार्लीज अल्मेनेक द विट एंड विजडम ऑफ चार्ली टी मंगर, जो मंगर के जीवन पर आधारित है, जिसे उन्होंने खुद लिखा है। वह पीटर डी कॉफमैन ने एडिट किया है। इसमें वॉरेन ई बफेट ने भी अपने विचार दिए हैं। यह पुस्तक चार्ली के बचपन से लेकर उनकी अभूतपूर्व वित्तीय सफलता तक की कहानी है। इसे मिडवेस्ट मूल्यों के साथ उनकी एक लंबी शानदार यात्रा को दर्शाते हुए अच्छी तरह से लिखा गया है। यह पुस्तक उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग और इन्वेस्टिंग को समराइज करती है। यह उनके अनकन्वेंशनल थिंकिंग मेथड और उनके आश्चर्यजनक कामों की नैतिकता के बारे में बात करती है, जो कि उनकी रिमार्केबल सक्सेस को दर्शाती है। इसमें चार्ली के वो अनस्क्रिप्टेड सेक्शन भी दिए गए हैं जो वेस्को फाइनेंशियल और बर्कशायर हैथवे की वार्षिक बैठकों में की गई तीखी टिप्पणियों का संग्रह के साथ उन वार्ताओं और भाषणों को भी शामिल किया गया है जो उन्होंने पिछले 20 सालों में दिए थे। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर उसे मल्टीपल मेंटल मॉडल्स के तौर पर दुनिया भर में बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी खंड में द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिस्ड कल्चर का भी एक यूनिक वर्जन है जिसे लेखक ने इसमें लिखा है। इसे साल 2005 में सालवर्थ पब्लिशिंग कंपनी द्वारा पब्लिश किया गया था। यह मूल पुस्तक का 3rd एडिशन जो हार्ड कवर में उपलब्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इसमें दिए गए बेहतरीन तस्वीरें और ग्राफिक्स के साथ साइडबार भी दिए गए हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन और कुछ सर्टेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्षेत्र की दूसरी सबसे बेहतरीन पुस्तक है सीकिंग विजडम फ्रॉम डार्विन टू मंगर बाय पीटर बेवलिन। यह पुस्तक उनके लिए है जो निरंतर ज्ञान की खोज में रहते हैं। पीटर बेवलिन ने अपनी पुस्तक कन्फ्यूशियस के महान ज्ञान से शुरू की है, जो इस प्रकार है कि एक आदमी जो एक गलती करता है लेकिन वह उसे ठीक नहीं करता, तो वह एक और गलती कर रहा है। विजडम यानी प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए बेवेलिन मानते हैं कि सुपर निवेशक और बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन चार्ल्स मंगर की फिलॉसफी एकदम सही है, जिसमें खुद से हुई गलतियों और दूसरों को ऑब्जर्व करके इंसान सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है और विजडम को प्राप्त होता है। प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन और मंगर के अलावा बेवलिन विचारकों की एक विश्वकोशीय श्रृंखला का हवाला देते हैं, जिसमें पहली शताब्दी ईसा पूर्व के रोमन कवि पब्लियस टेरेंटियस से लेकर मार्क ट्वेन फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टीन तक, 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी निबंधकार मिशेल डी मॉन्टेन्जी से बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष वॉरेन बफेट तक। इस पुस्तक में लेखक कई अलग अलग क्षेत्रों के थॉट्स और रिसर्च रिजल्ट्स का वर्णन करते हैं। पुस्तक के अनुसार हम अपनी गलतियों को तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो गलतियां हमें चोट पहुंचाती है उन्हें रोक अवश्य सकते हैं। बेवेलिन स्पष्ट सोच और ज्ञान प्राप्त करने के उदाहरणों का उपयोग करते हुए इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे विचार कैसे प्रभावित होते हैं। हम अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए गलतफहमी जैसे टूल्स का प्रयोग क्यों करते हैं। बेवेलिन इस पुस्तक में हम जैसा व्यवहार करते हैं वह क्यों करते हैं, हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं और हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में कौन सी बाधा होती है, जैसे शाश्वत प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। विजडम के इस वंडरफुल मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन को पढ़ें और इसका गहराई से अध्ययन करें। यह आपके सोचने, बिजनेस और जीवन में कार्य करने के तरीकों को बदल सकती है। तीसरी पुस्तक है डिसिसिव हाउ टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ एंड वर्क बाय चिप हेथ और डैन हेथ। यह पुस्तक हमें उन 4 सिद्धांतों के बारे में सिखाती है जो हमारे जीवन, करियर, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर और सटीक निर्णय लेने और हमारे ब्रेन की फालतू खरपतवार को हटाने में मदद करते हैं। लेखक हमारे काम, जीवन, कंपनियों और करियर के बारे में बेहतर निर्णय लेने के लिए हमारे प्राकृतिक पूर्वाग्रहों और तर्कहीन सोच जैसी मुश्किल समस्या को दूर करने और उनसे निपटना सिखाते हैं। जब भी हमारे सामने कोई निर्णय लेने की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ उथल पुथल सी होने लगती है। हम अनजाने में ही प्राकृतिक पूर्वाग्रह के कारण कई बार मूर्खतापूर्ण कार्य व तर्कहीन व्यवहार करने लगते हैं, जिसके कारण हमें हानि उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं?
एक पूर्वाग्रह के बारे में हमें पता होना इस बात का सबूत नहीं है कि हम सही निर्णय ही लेंगे। द डिसेसिव में हीथ ब्रदर्स व्यापक अध्ययन, कहानियों और रिसर्च के प्रयोग से एक विशिष्ट और प्रैक्टिकल टूल देते हैं जो हमें अपने ओपिनियन के बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है, जो हमारे घर और बिजनेस के बारे में निर्णय लेने और काम करने के तरीके में सुधार करने में भी सहायक होता है। डिसीजन मेकिंग कैटेगरी में चौथी पुस्तक है ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग बाय मैल्कम ग्लैडवेल। यह पुस्तक बताती है कि कुछ लोग ब्रिलियंट डिसीजन मेकर क्यों होते हैं जबकि अन्य लगातार अयोग्य होते जाते हैं। कुछ लोग अपनी प्रकृति का पालन करते हुए लगातार जीतते रहते हैं जबकि अन्य गलतियों पर गलतियां करके हमेशा ठोकर खाते रहते हैं। हमारे दिमाग ऑफिस में, क्लास में, किचन में और बेडरूम में वास्तव में कैसे माहौल के हिसाब से काम करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कुछ अच्छे फैसले अक्सर ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें दूसरों के लिए समझना असंभव होता है। ब्लिंक में हम उस मनोवैज्ञानिक से मिलेंगे जिसने एक जोड़े के कुछ मिनटों के अवलोकन के आधार पर भविष्यवाणी करना सीख लिया है कि शादी होगी या नहीं। एक टेनिस कोच जो यह जानता है कि कब और कौन सा खिलाड़ी डबल फास्ट करेगा। पुरातन विशेषज्ञ जो पहली नज़र में ही असली व नकली की पहचान कर लेता है। आइए हम भी इन्हें इस पुस्तक के अध्ययन से समझें कि हमारे सोचने का पैटर्न क्या है और कैसे उसे सही से प्रयोग में लाया जाए। पांचवी पुस्तक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कहनमैन। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में कहनमैन हमें दिमाग के एक शानदार टूर पर ले जाते हैं और हमें उन दो सिस्टम को समझने में मदद करते हैं कि कैसे वे हमारे सोचने के तरीके को चलाते हैं, जिसमें एक सिस्टम तेज, सहज और भावनात्मक है जबकि दूसरा सिस्टम धीमा, अधिक विचारशील और अधिक तार्किक है। कहनमैन इसकी असाधारण क्षमताओं को उजागर करते हैं, साथ ही साथ फास्ट थिंकिंग के दोष और पूर्वाग्रहों पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि कैसे इनका हमारे विचारों और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। दोनों तरह की थिंकिंग को केवल यह जानकर समझा जा सकता है कि हमारे निर्णय और निर्णयों को आकार देने के लिए ये दोनों प्रणालियां एक साथ कैसे काम करती हैं। हम कैसे सोचते हैं, इसके बारे में जीवंत बातचीत से लेखक पाठकों को विषय के साथ बखूबी जोड़ते हैं। कहनमैन के अनुसार हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते, इसके बजाय हम स्लो थिंकिंग के लाभों को कैसे अपने लिए लागू कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि हम हमारे बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में मानसिक ग्लिच जो अक्सर हमें परेशानी में डालती रहती है, उससे बचने के लिए अलग अलग तकनीकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर हम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का अध्ययन करते हैं तो यह हमारे सोचने के तरीकों को बदल देगी। और छठी पुस्तक है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट क्लेडिनी। इस पुस्तक के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। कल शाम ठीक 8 बजे हम बेस्ट सेल्स बुक्स की लिस्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।